डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। परसों ओपीडी के अंदर ना मेरे पास एक बच्चा लाया गया। तो बच्चे की वालदा आई और उसने कहा कि डॉक्टर साहब बच्चे को जो है जिगर का मसला है। उमूमन जब मरीज़ हमसे बात करता है कि जिगर का मसला है तो हमारी अप्रोच ये होती है कि हम पूछते हैं जिगर से मुतल्लिक़ क्वेश्चन, लाइक बच्चे को कोई जॉन्डिस तो नहीं है, बच्चे का पखाने का रंग कैसा है, बच्चे को खून तो नहीं लगा, कुछ सर्जरी तो नहीं हुई, फैमिली में किसी को जिगर का मसला तो नहीं है। तो मेरे माइंड के अंदर भी सारे क्वेश्चन चल रहे थे। फिर मैंने दोबारा से पूछा कि आपको किसने बताया है कि आपके बच्चे को जिगर का मसला है। तो बताया गया कि करीबी जो छोटे डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि बच्चे का खून कम है और उसको खून की वजह से कमी है, तो जिगर का मसला इसलिए लायक है। बच्चे को बाकी जिगर के कोई इलामात, उसके कोई मसाइल नहीं थे। तो इस वीडियो का मकसद बेसिकली अवेयरनेस है कि जिगर का मसला क्या होता है और खून का मसला क्या होता है और किसका कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। ये बीइंग ए डॉक्टर, अगर डॉक्टर्स देख रहे हैं तो उन्होंने अक्सर इस चीज़ को फेस किया होगा कि वो देखते हैं और उनके पास मरीज़ अक्सर इस कंप्लेंट के साथ आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को जिगर का मसला है, जिगर खून नहीं बना रहा। तो हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या वाकई जिगर खून बनाता है और बच्चे में खून किस तरह बनता है, कौन सी चीज़ बनाती है और जिगर का क्या काम है, जिगर का खून से ताल्लुक़ है भी या नहीं भी। अगर हम देखें कि जब बच्चा बनना शुरू होता है, जब मेल और फीमेल का मिलाप होता है, उसके बाद जो गमीट बनता है, उसके इनिशियली जो फर्स्ट 8 वीक होते हैं उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद वाला पीरियड जो होता है उसको हम फीटस कहते हैं, जो 8 वीक से लेकर 9 मंथ तक होता है। अब अगर खून को देखा जाए तो खून के अंदर दो चीज़ें हैं। एक उसका लिक्विड पार्ट है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है और कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जबकि दूसरा पार्ट सेल्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर सेल्स या खुलिये होते हैं जो उसकी रूह है खून की। सेल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारे सबसे कॉमन सेल्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि खून के अंदर HB को मेंटेन रखते हैं, जबकि दूसरे सेल्स के अंदर WBCs हैं जिनको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं और साथ प्लेटलेट्स हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काम यह है कि वो ऑक्सीजन फेफड़ों से लेते हैं और जाके ट्रांसफ़र करते हैं हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को। सफ़ेद खुलिये इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, जबकि प्लेटलेट्स जो हैं वो हमें खून का बहाव, जहाँ भी कट लगता है, जहाँ खून ब्लीडिंग होती है, वहाँ से खून के बहाव को रोकते हैं। तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो जो बच्चा जब 3 हफ्ते का एम्ब्रियो, जो हमने बताया था कि फ़र्स्ट 8 वीक जब जो मेल और फीमेल गमीट्स मिलते हैं, जो फर्स्ट 8 वीक के जो चीज़ होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसका हम एम्ब्रियो कहा जाता है। जब ये एम्ब्रियो 3 वीक्स का होता है तो उसके अंदर ये रेड ब्लड सेल्स और ये खुलिये खून के बनना शुरू हो जाते हैं। शुरू में ये अमल जो एक स्ट्रक्चर होता है इसको हम यॉर्क सैक कहते हैं, जो बेसिकली इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वहाँ बनता है। जब ये स्ट्रक्चर बड़ा होकर फीटस बन जाता है और ये 3 मंथ्स पे पहुँच जाता है तो ये जो खून बनने का अमल होता है, उस टाइम ये लिवर और स्प्लीन मतलब जिगर और तिली सरंजाम देते हैं और 3 से 5 मंथ तक ये दोनों अज़ा खून बनाते हैं। लेकिन जैसे ही जो फीटस है वो 5 महीने का बन जाता है, 5 महीने का हो जाता है, तो फिर ये काम शिफ्ट हो जाता है हमारी बोन्स को। तो बोन्स, ये हड्डियों के अंदर जो गोदा होता है, इसको आमतौर पर बोन मैरो या मिक कहा जाता है, वो ये काम सर अंजाम देता है और उसमें ये सारा प्रोसेस शुरू होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो ऑलमोस्ट 100% ये काम सिर्फ़ और सिर्फ इन बोन्स के अंदर सर अंजाम दिया जाता है। शुरू में तो बॉडी की सारी बोन्स जो है वो इस काम को सर अंजाम देती हैं, जिसमें हमारी जो बाजू, टांगें और सारी बोन्स में ये काम हो रहा होता है। लेकिन बाद में ये काम शिफ्ट हो जाता है सिर्फ हमारी जो फ्लैट बोन्स हैं, जिसमें हमारी स्टर्नम यानी कि छाती की जो बोन है, हमारी क्लेविकल्स, ये जो कॉलर बोन है, शोल्डर बोन है, पेल्विक बोन्स जो हमारी कूल्हे की हड्डियाँ हैं, इस तरह हमारे जो वर्टिब्रा या मोहरे हैं उनके अंदर इंजाम दिया जाता है और थ्रू आउट ये इनके अंदर चलता रहता है। बाद में जिगर और तिली जो है वो खून नहीं बनाते। अब आपने अक्सर सुना भी होगा कि जब भी किसी को खून का मसला होता है तो हम बोन मैरो टेस्ट करवाते हैं। उसका मकसद यही होता है कि देखा जाता है कि बोन मैरो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरह कुछ जो ऐसे मसले होते हैं, जैसे थैलेसीमिया है, कैंसर है, तो उनके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है क्योंकि खून का बनने का अमल वहीं पर होता है। तो एक सवाल ये है कि जिगर खून नहीं बनाता, जिगर का खून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिगर के अपने और काम है, लाइक जिगर जो है वो जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है और उसको एक्सक्रीट करता है, उसको बॉडी से निकालता है। जिगर जिस्म की बहुत सी प्रोटीन्स बनाता है, इसमें हमारे खून को जमाने वाले जो प्रोटीन्स होती हैं, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर हम कहा जाता है, वो बनाता है। तो जिगर के काम डिफरेंट है, उसका खून बनाने से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो वीडियो का मकसद बेसिकली वालिदैन और पेरेंट्स और जनरल पब्लिक की अवेयरनेस है कि बच्चे का जो खून बनाने का मसला है उसका जिगर से कोई ताल्लुक़ नहीं। जिगर के अपने काम है, खून बनाने का अमल मुकम्मल तौर पर जो है वो हड्डी गुर्दे के अंदर होता है। दूसरों को इस चीज़ से आगाह करें, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस जो है वो हमारे बीइंग डॉक्टर हमारा काम करने में बड़ा आसानी करती है। जब लोगों को चीज़ों की आगाही होती है तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है।
تھینک یو.